खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। बहुत उम्दा। शुरू माइक हवाले करता हूं कि एक रंगीन कहानी ही सही, तू नहीं तो तेरी निशानी ही सही, कुछ तो दे दे मुझे जीने के लिए, एक तस्वीर पुरानी ही सही। जोरदार तालियां बजा करके इस्तकबाल करें बड़े भाई मारूफ राय बरेलवी। न मालो सर है न जाहो हशम हमारा है, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। कोचा धामन अलता घाट किशनगंज के खूबसूरत मैदान में मुनक्किद इस अजीमुशान भारत जोड़ो मुशायरा जश्न इमरान प्रतापगढ़ी में तशरीफ फरमा इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे सदर आली वकार कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन और मकबूल राज्यसभा MP आली मर्तबत डॉक्टर अशफाक करीम साहब, इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब, प्रभारी कांग्रेस अक़लियती शोबा असम और आपके महबूब शख्सियत डाइस पर जलवा फरमा मोहतरम मंत्री बिहार सरकार आली जनाब इसराइल मंसूरी साहब, कोचा धामन के मकबूल MLA आली जनाब इजहार अशफी साहब, MLA बहादुरगंज मोहतरम अंजार नईमी साहब, इस मुशायरे को सजाने संवारने में दिन रात एक करने वाले अबू सलमान मुखिया कमलपुर और भाई दिलीप मंडल मुखिया प्रतिनिधि नजरपुर और उनके तमाम साथी तारिक सुफियान साहब, सलमान अख्तर साहब, अबरारुज़्ज़मा साहब, शाह फिरोज साहब, डॉक्टर आमिर मिनहाज साहब, इलियास रहमानी साहब, निहाल अख्तर साहब, नदीम अख्तर साहब, तारिक अनवर साहब और इकबाल अहमद साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मीडिया के हमारे साथी और किशनगंज की अहले नजर सामईन कराम, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, अस्ल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। ये अशार इस महफिल की इब्तिदा के लिए इससे बेहतर अशार का इंतखाब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अलता घाट के इस खूबसूरत मैदान में भारत जोड़ो मुशायरा जो इज्जतमाब आली जनाब आपके महबूब इमरान प्रतापगढ़ी के जश्न से मानवन और मंसूब है, वो इमरान प्रतापगढ़ी जिसने हमारी आहों और हमारी सिस्कियों को शायरी बनाया और हिंदुस्तान के बाहर होने वाले मुशायरों के डाइस से पूरी जवामर्दी और पूरी हिम्मत के साथ मौजूदा हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर आपके जज्बात का इजहार किया। वो इमरान प्रतापगढ़ी जब वो सियासत के मैदान में आया तो हमारे तमाम मसाइल के लिए उसने तमाम बाउंड्रीज को लांघ करके हमारी आहों और सिस्कियों को आवाज दी। वो इमरान प्रतापगढ़ी कि जब वो किसी सियासी डाइस पर नजर आता हो, किसी मुशायरे के मंच पर नजर आता हो, किसी चैनल पर नजर आता हो या फिर किसी भी महफिल में जब वो बोल रहा हो तो सुनते वक्त हमारे दिलों में इज्जत, एहतराम और मोहब्बत के जज्बे उमड़ आते हैं। वो इमरान प्रतापगढ़ी चंद मिनटों में आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। मुझसे अभी बात हुई है, बमुश्किल मेरी बात होते होते वो यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे। मेरी एक गुजारिश ये है, ये किशनगंज की सरजमीन है, वो किशनगंज, वो हिंदुस्तान का, बिहार का वो मर्दुम खेज खित्ता जिसने 1857 से लेकर हिंदुस्तान की आजादी तक जितनी अहम तहरीकें
इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरपा हुई, जब उसके चिरागों को तेल की जरूरत हुई, तो उस तेल की जगह इस किशनगंज की सरजमीन ने अपने नौजवानों का लहू पेश किया। ये वो सरजमीन है कि जिसके नौजवान जोरदार तालियां बजाएं इस मर्दोंखेज सरजमीन के लिए, थोड़ी सी तालियां नहीं। ये वो सरजमीन है कि जिसके जो एहसानात हैं हिंदुस्तान के तमाम तरक्की और दूसरी तहरीकों में, कि जिनके बारे में बहुत सारा काम होना बाकी है, जो अभी हो रहा है और आगे होता रहेगा। ये वो सरजमीन है जिसने इंसानी समाज के मुख्तलिफ शोबों में एक से बढ़कर एक मोहतरम शख्सियात पेश की, और ये वो किशनगंज है जिससे आज के इस मुशायरे के साहिब जश्न इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक अटूट रिश्ता है। वो मेरे दोस्त भी हैं, मुशायरों के ताल्लुक से हमारी अक्सर बारहा बातें होती रहती हैं, और मैंने जब भी किशनगंज का नाम उनकी जबान से सुना है तो एक मखसूस किस्म की मोहब्बत और लगाव मैंने इस सरजमीन के लिए उनकी जबान में महसूस किया। जब 2017 में यहां पर बाढ़ आई और मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था, तो ये खबर सुनाते हुए उनके लहजे में मौजूद नमी को मैं साफ महसूस कर रहा था, और चंद ही घंटों के बाद मुझे खबर मिली कि उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम पोस्टपोन किए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके बजाते खुद इस किशनगंज की सरजमीन पर मौजूद रहे, और अपने तमाम ताल्लुकात का इस्तेमाल करके जो भी माले दुनिया वो जुटा पाए, वो बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने इंतजाम किया। वो इमरान प्रतापगढ़ी जिनका आपसे एक बड़ा गहरा रिश्ता है, तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो महबूब शायर, वो महबूब शख्सियत, वो महबूब लीडर कि जो वो राज्यसभा में ऐवान बाला में जब बोलता है तो हमारी आंखों में चमक और हमारे दिल में मोहब्बत के जज्बे ठाठे मारने लगते हैं, हमारा सीना गर्व से, फख्र से, मोहब्बत से चौड़ा होने लगता है। वो इमरान प्रतापगढ़ी, आज उनका जश्न है। 4 साल की मुद्दत के बाद ये पहला प्रोग्राम है जिसमें वो सियासी जलसों से हट के मुशायरे के माहौल में आपसे रूबरू होंगे। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आज मौका है कि अपने महबूब शायर के लिए आपके दिलों में कितनी मोहब्बत है उसे आप दिखा दें, और उसका तरीका ये है कि जब वो यहाँ पर आए, मैं उनका नाम पुकारूं तो कुछ इस अंदाज में आप उनका इस्तकबाल करें कि आपके महबूब को, अपने आशिकों की, अपने चाहने वालों की मोहब्बत का एहसास हो और उन्हें उतनी एनर्जी मिले कि उस एनर्जी के साथ अब तक जो सफर उन्होंने तय किया है उससे दुगने जोश के साथ आगे का सफर वो तय करें। मेरी बात का कि आप तायीद कर रहे हैं और मेरे साथ हैं, एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। मैं चंद बातें मैं कर दूं, इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी न सिर्फ ये कि एक बहुत मोहतरम सियासी रहनुमा है, उसके साथ और बल्कि उससे बहुत पहले एक शायर है, और शायर हैं उर्दू जबान के। मशहूर कौल है किसी मुफक्किर का कि किसी भी, अभी मुझसे पहले एक मोहतरम मुकर्रिर ये बात कह भी रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। तब तक इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेरी बात खत्म होते होते इंशाल्लाह इस मजाइज पर होंगे और बस मुशायरा यहीं से शुरू हो जाएगा। और मैं गुजारिश ये कर रहा था कि उर्दू इस जबान के ताल्लुक से, तहजीब के ताल्लुक से एक मशहूर कौल है कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना है, अगर उसे तबाह करना है, अगर उसे दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा करना है, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि उसकी तहजीब और उससे पहले उसकी जबान आप उससे छीन लें। क्योंकि हमारे जो भी फख्र की चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं कि हम क्या हैं, वो सब हमारी जबान में महफूज होती हैं, हमारी तहजीब हमारी जबान में महफूज होती है। और आज उर्दू जबान जब से हिंदुस्तान की आजादी, बल्कि उससे पहले से शरपसंदों की कोशिशों की वजह से उस जबान के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ, बड़ा ही सौतेला। बस इमरान साहब तशरीफ ले आए हैं, मेरी बात खत्म होते होते वो डाइस पर होंगे, और आप याद रखिएगा कि करना क्या है। ऐसा इजहार होना चाहिए कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब जब भी जरा सा उनका दिल कमजोर पड़ने लगे इस मुश्किल लड़ाई में, तो आपकी वो दाद, आपकी वो मोहब्बत, आपका वो इजहार उन्हें दुगनी ताकत बख्श दे। बस वो तशरीफ ला रहे हैं, आप मुझसे मुखातिब रहें, आप मुझसे मुखातिब रहें, बस वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा था कि इस उर्दू जबान के ताल्लुक से हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। वो उर्दू जबान जिसे
पंडित दयाशंकर नसीम की जबान होने का फख्र हासिल है। वो जबान जो ब्रज नारायण जगबस्त की जबान है, वो जबान जो दयाशंकर नसीम की जबान है, वो जबान जो कृष्ण बिहारी नूर की जबान है, उसे मुसलमान कर दिया गया और मुसलमानों ने भी उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है और ये मुशायरे इस जबान की आबरू को बचाने के लिए एक बहुत अहम इदारे के तौर पर मौजूद हैं। तो हमें इन इदारों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौजूद रहना चाहिए और अपने तमाम शोरा के अशार को अपनी मोहब्बतों से नवाजना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इधर मुतवज्जे हो जाएं। यहां पर इधर से आएंगे भाई, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इधर मुतवज्जे हो जाएं। तमाम मोहतरम हाजरीन से मेरी गुजारिश है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, बस मिनटों की बात है और वो आपके बीच होंगे। हम लोग सारा उधर से ठीक है, आप लोग साइड रहिए। देखिए यहाँ पर देखिए।